तकलीफ लगता था। ये हम जो है प्रभु श्री राम का इतना काम काज करते हैं, फिर भी श्री राम हमसे खुश नहीं रहते। कोई दिन हंसकर बात नहीं किए तो उनका मन में शक कहाँ से पैदा हुआ, ये बात कहाँ से आया। वो देखते थे कि मैया सीता से हम जो है श्री राम जी हंस करके बात करते थे। कभी भी माँ सीता जो थी उनसे हंस हंस के बात करते हैं। और हनुमान जी का मन में यह बात ठान गया कि सीता माँ से बात इतना सुंदर से करते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, कारण क्या है, इसमें जरूर हमसे कोई भूल हो जाता है। उनका मन में ये हो गया कि कोई ना कोई हमसे भूल होता है बोल करके श्री राम हमसे हंसकर बात नहीं करते हैं। अब एक दिन का बात है कि सीता जी जब सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी डरते डरते गए हैं और माँ सीता से पूछे कि माँ ये लाल चीज अब क्या कर रही है, ये क्या है, इसका क्या कारण है। तो सीता माँ ने बोली कि बेटा ये सिंदूर है, तो इसको लगाने से क्या फायदा है। तो बोली कि नहीं, इससे जो है श्री राम का आयु बढ़ेगा, इससे उनका उम्र लंबा होगा। अब हनुमान जी का मन में यह बात आ गया कि हम जो इतना काम करते हैं मगर राम जी के लिए तो कुछ नहीं किया जो उनका आयु लंबा हो। अरे अच्छा यही बात है, अब देखेगा हम। तो क्या हुआ, श्री राम और सीता जी कहीं वो लोग उनको घर सौंप करके चला गया। अब हनुमान जी वहाँ पर घर में है। अब सीता जी का जितना सिंदूर जो था वो क्या किए कि पूरी मुख कपाल हाथ पांव सब में पोत लिए। जितना सिंदूर था वो छोड़े नहीं, सब सिंदूर पूरा बॉडी में और बॉडी लगा करके बैठ गए हनुमान जी बाहर में। ये आज देखता है कि राम जी हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं। अब देखिए भला सिंदूर जो है कपाल का चीज, कोई हाथ पांव में लगा करके सारा मुख में लगा के बैठेगा तो बिना हंसी का हंसी आएगा। वैसे हुआ। उधर से जब श्री राम और सीता जी आया लोग तो हनुमान का जो दृश्य था वो देख करके सबका हंसी उड़ गया। तो सीता जी का मन में तो खूब ये हुआ कि देखो ये हनुमान इतना बोला बाला हमसे पूछा, आज जो है ये तो सारा सिंदूर को नुकसान कर दिया। तो राम जी हंसते हैं, सीता जी से ज्यादा राम जी हंसे कि ओ देखो हमरा जो सब दिन बाहर गेছি हनुमान এইখানে কিতা করিয়া হাসছে। राम जी सीता जी लोग पूछे तो तारे हनुमान ने जिज्ञासा करा होइसे जे तुमी जे काज करला केमने करू। तो ना प्रभु हमी अपना खूब बेसी बेसी आयु लगी, हमी बेसी सिंदूर लगाई। जे सीता जी माँ तो थोड़ा सिंदूर लगाए ना अपना आयु लगी, जे आयु बढ़बो हमी पूरा सिंदूर लगाई जे अपना आयु बेसी लंबा हो। तो सीता जी खुश और रामो खुश। वही से दिन तक की श्री राम को जे पृथ्वी ऊपरे तुम्हार पूजा सिंदूर दिया हो। तीनों जन हंसते, हनुमानो हंसी से खुश और रामो खुश। तो वही हमरा सिंदूर पूजा हो हनुमान के। एक समय का बात है, राम का दरबार में बहुत बड़ा बड़ा राजा आए हुए थे। तो वहाँ पर विश्वामित्र ही गए थे और काशी नरेश का, काशी का एक आदमी गया था। तो वो भी जो जाति का राम जी है श्री राम, वही जाति का वो काशी का आदमी था। और नारद जी कैसे कैसे गए, अब उसको बोल दिए कि देखो विश्वामित्र जो है वो आपका जाति है, विश्वामित्र को नमस्कार मत देना सभा में। वो काशीपति नरेश जो था वो नहीं किया, सब कोई बैठ गया। अब विश्वामित्र जी पूरा क्रोधित हो गए
तो बोले कि भाई सब इतना ऋषि महात्मा लोग आया है, हमको सब कोई भक्ति किया, ये कैसा आदमी है, इसका ये क्या है, उनको भक्ति नहीं किया। उनका क्रोध आ गया विश्वामित्र का। क्रोध आने का पीछे विश्वामित्र अब करे तो क्या करे, तो विश्वामित्र ने राम को बोले कि देखो ये आदमी को आपको दंड देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, ये शेष होगा, जब सभा शेष होगा तो उसको दंड दिया जाएगा। अब ये बात जो है नारद जी तो बोल दिए थे, बोल करके तो नारद जी वहाँ से गायब। अब जो है वो आदमी जो था काशी में, उसको पता चला कि अरे भाई भगवान तो अभी वो हमको जान से मारने का ऑर्डर दिया है, वो विश्वामित्र, ये ऐसा दुष्ट पापी को जान से मार देना चाहिए, जो मान मर्यादा समझता नहीं है मनुष्य हो करके। तो मान मर्यादा जो नहीं समझेगा वैसा मनुष्य भी बेकार है। हम लोग को भी अंदर में कोई है मान इज्जत क्या जो होता है, जैसे बांग्ला में बोला जाता है मनुष्य। मनुष्य किसको कहा जाता है, जिसका अंदर में मान होश है, जिस कौन बड़ा है कौन छोटा है समझ करके चलना है। जिसका अंदर में होश नहीं है तो आदमी से बड़ा गोरू है। गोरू तो कपड़ा नहीं लगाता है, मगर हम लोग आदमी हैं कपड़ा लगाते हैं, क्यों? हम लोग के पास में होश है, ज्ञान है, इज्जत है, मान, इसीलिए अब ये बात वहां पर आ गया। तो अब जो है वो विश्वामित्र जी तो बोल दिए राम को। राम बोला हाँ, जो कोई भी वो है उसका शास्ति हो गई। अब ये बात उस आदमी को चल गया। अब राम से भला बचाएगा कौन? राम जब दंड देंगे, खुद भगवान यदि दंड देंगे आदमी को, तो बचाने वाला तो फिर कोई है ही नहीं, कौन बचाएगा? तब जो है वो भागे भागे नारद के पास गया। फिर ये भाई नारद जी, आपने तो हमको बोला कि भक्ति नहीं करने को है, तो बात तो ऐसे ऐसे हो गया बहुत बड़ा। अब तो हमको जो है राम मार डालेंगे, इसका तो अन्याय, आप तो बहुत बड़ा अन्याय करा दिया, अब इस अन्याय से कौन बचाएगा हम? अरे बोले कि अभी क्या करेगा? तो ठीक है, एक काम करो, माँ अंजनी का पास में जाओ। अंजनी का लड़का हनुमान है, हनुमान जो है राम का भक्त है, सबसे बड़ा भक्त हनुमान है। हनुमान जो कहेगा राम मानेंगे। तो हनुमान जी का पास में नहीं भेज करके माँ अंजनी का पास में भेज दिया उन्हें। तो अंजनी को बोला कि माँ हमको, हमारा ऊपर में बहुत बड़ा विपद आ गया है, इससे कैसे बचेगा? अब अंजनी ने वरदान दे दी, बोल दी कि तुम्हारा जो कोई भी विपद आएगा हमारा लड़का से छूट नहीं पाएगा, सारा विपद का संहार करने वाला हमारा लड़का है, आप निचंत होकर बैठो, आपका कोई विपद कोई काम नहीं करेगा, वो सब विपद टल जाएगा। अंजनी ने बोल दिया कि हमारा लड़का जो हनुमान है वो सब विपद को खत्म कर देगा। अंजनी ये बात बोल दी, फिर भी उनका हाथ में डर है, मन में डर है कि भाई वो तो ठीक है राम का भक्त है, लेकिन राम तो हमको मारने का आदेश दिया है, वो भी दूसरा का कहने से। वहाँ तो सभा का बात है, एक मीटिंग का बात है, एक मीटिंग में जब बैठेगा आदमी बदनाम हो जाएगा तो कैसा बात है? छोटा मोटा बात है, छोटा बात नहीं है। अब जो है वो तो अंजनी माँ ने बोल दी उनको। अब बैठे तो उसको खोज रहा है। वो बोला क्या काम करो, तो बोली अपना लड़का हनुमान को कि देखो ऐसे ऐसे। तो हनुमान जी के पास में गया, बोलो क्या है? तो वो भी बात बोलने बेटा कैसे बोलेगा हनुमान को, वो तो राम का भक्त है, आराम से दुश्मनी का मोड़ कैसे लेगा? होगा कोई किसी अपना मालिक से दुश्मनी का मोड़ लेगा? नहीं लेगा ना। अब जो है वही अब हनुमान को बोला, हनुमान जी तो अब चिंता, हनुमान जी भी बोल दिए कि तुम्हारा जो भी संकट है हम दूर कर देंगे। फिर भी वो बोल रहा है कि अच्छा आप तो बोल दिया कि संकट दूर कर देंगे, लेकिन होगा कैसे? ये तो आप ही का मालिक श्री राम से हमारा अभी मुसीबत है। अब जो है हनुमान जी बोले कि एक काम करो, आप चित्रकूट का घाट पर जा करके जय श्री राम बोलो। राम जाएंगे मारने को, उनको दया आ जाएगा, मारने नहीं सकेंगे। जिसको मारना है वो जाकर चित्रकूट घाट पर जय श्री राम बोल रहा है। अब तो गया वो जाकर के अपना तपस्या कर रहा है, राम गया मारने के लिए।
मार नहीं पाया, घूम करके चला आया। अब इधर विश्वामित्र बोलता है अरे तुमको आदेश दिया कि सूरदास होते होते हम उसको मार डालेगा कल, यही ना बात था। राम को बोला विश्वामित्र, राम बोले कि अभी गुरु कैसे हम उसको मार सकेगा कि जबकि वो हमारा ही गुणगान कर रहा है। नहीं नहीं तुमको मारना पड़ेगा, वचन दिया है मारने को। राम को विश्वामित्र बोलते अब तो वचन दिया है। फिर वहां से अब आए राम मारने के लिए। फिर ये तो तक जो है हनुमान से बोले कि कैसे क्या करना है। वो बोला कि अभी बोलो जय सिया राम जय सिया राम, राम सीता का एक साथ भजन करो। देखो लीला, अब आकर के जय सिया राम जय सिया, पहले तो जय श्री राम बोलते थे, अब जय सिया राम करने लगा वो आदमी। अब राम जी गए कि ये अभी बताओ हमारा भक्त पहले था, अभी तो सीता का भी भक्त हो गया, तो अब इसको हम कैसे मारेगा? बात है कि नहीं है? अभी हम कैसे मारेगा? अब ये तो